नीम का थाना के श्याम मंदिर प्रांगण के पास यहाँ पर कबूतरों को, जो पक्षियों को दाना डालते हैं, लेकिन लोग पुण्य के चक्कर में यहाँ पाप ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी मेरे पास सूचना आई है। क्योंकि यहाँ पक्षियों को दाना डालते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, एक पुण्य से नाता है उनका, पक्षियों की सेवा से नाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपायरी डेट की दवा यहाँ पे जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो डाल जाते हैं और ये यहाँ पे पाप कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 कौवे भी मरे हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इनको खा खा कर एक्सपायरी चीज़ों को, हलवा भी यहाँ डाल जाते हैं, पूड़ी भी यहाँ डाल जाते हैं, जबकि पक्षियों के तो प्रकृति के अनुसार दाना ही इस समय आया है और दाना ही उनको पाचन शक्ति के लिए उचित है। और बाकी अन्य सामग्री जो एक्सपायरी है उनसे मौत हुई है। और इस पेड़ पर आप देख सकते हो कितने पक्षियों का घर है और इनकी आप आवाज़ सुन सकते हो। इनके घर में आते ही इनकी आवाज़ जो हम नहीं समझ सकते। इस पोस्ट को शेयर करना और इस मानवता को दिखाना। कुछ लोग यहाँ आते हैं जो कहीं पुण्य समझकर पाप कर जाते हैं और शास्त्र के अनुसार भी ये बताया गया है कि किसी की आत्मा को सुख पहुँचाना ही पुण्य है और किसी की आत्मा को दुखी करना ही पाप है। तो यहाँ पर जिन पक्षियों के लिए हलवा, पकौड़ी, एक्सपायरी डेट के बिस्कुट, नमकीन ये डाली जाती है, उन लोगों के द्वारा यहाँ पाप किया जा रहा है। और ऐसे लोग समाज के भी और मानवता के भी दुश्मन हैं। और इस प्रकार के लोग को ये नहीं पता कि यहाँ पक्षियों की मौत हो सकती है। आपको मैं पक्षी भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर श्याम मंदिर प्रांगण की तरफ से और यहाँ के निवासियों, कॉलोनी वासियों की तरफ से अपील भी की गई थी कि सभी आमजन से विनम्र अपील है कि उक्त स्थान पर पक्षियों के लिए ताज़ा खाद्य सामग्री, अनाज ही डाला जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, किसी भी प्रकार का बासी भोजन, एक्सपायरी डेट की नमकीन, अन्य कोई खाद्य सामग्री बासी नहीं डालें। और क्योंकि पक्षियों द्वारा बासी भोजन या एक्सपायरी डेट की नमकीन या कोई अन्य बासी खाद्य सामग्री ग्रहण करने से कौवों की मृत्यु हो रही है। और अभी भी आपको लाइव कौवे दिखाएंगे। ये देखिए रेवड़ियाँ, जो एक्सपायरी डेट की रेवड़ियाँ हो गई इन व्यापारियों या लोगों के पास, वो यहाँ पे डाल जाते हैं। ये एक्सपायरी डेट खाने के लिए यहाँ के पक्षी हैं क्या? इनकी मौत हो रही है इन एक्सपायरी डेट के सामान को खाने से। ये देखिए नमकीन, ये देखिए नमकीन। आप शेयर करें इन पक्षियों के लिए, सभी शेयर करें, आपसे निवेदन करता हूं। और पूरे देश में पहुंचाएं कि जिससे पक्षियों को इस प्रकार की सामग्री ना डाली जाए। इन बेचारे बेजुबान जो बोल नहीं सकते, जो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते, जो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर सकते, उनके लिए बचाव हो और एक्सपायरी डेट ना डाली जाए। बाकी कौवे भी दिखाएंगे आपको। आप इधर आइए। ये यहाँ पे अनाज डाला जाता है, ये तो अच्छी बात है, ये आप अनाज देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे और भी नमकीन, कुरकुरे, ये एक्सपायरी डेट के दो असामाजिक लोग हैं जिनको सोचते हैं कि पुण्य मिलेगा, लेकिन इन पक्षियों को मार के क्या आपको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये इन कौवों की मौत हो चुकी है। श्राद्ध में तो इनको कौवे को ढूंढा जाता है, रोटी दी जाती है पितरों के नाम वैदिक शास्त्र के अनुसार। लेकिन यहाँ इसको खाने से, इन एक्सपायरी डेट की दवाओं को, एक्सपायरी डेट की सामग्री को खाने से इन दोनों कौवों की मौत हो चुकी है। आप ये देख सकते हो। और ये देखिए डेली यहाँ पे कौवे मरते हैं। पहले इन्होंने अपील का बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोग जो इन प्राणियों की, बेजुबान प्राणियों की हत्या करना चाहते हैं, एक्सपायरी माल डाल के, यहाँ पे सामान डाल के वो क्या जताना चाहते हैं कि इन पक्षियों की मौत हो। ये पुण्य नहीं, ये पाप है। अगर आप यहाँ पे पक्षियों के लिए डालोगे कहीं पर भी एक्सपायरी डेट का या हलवा पूड़ी जो इंसानों को पचता है, इन पक्षियों को नहीं पचता, उनके लिए ये आप ना डालें, निवेदन है। बाकी यहाँ श्याम मंदिर के कमेटी के जो उन्होंने बनवाया लाखों रुपए लगा के दाने डालने के लिए, समझे? बिल्कुल। किसने बनवाया था ये श्याम मंदिर ने बनाया है। श्याम मंदिर ने बनाया है पक्षियों को दाना डालने के लिए। तो ये कितने दिन से कौवे मर रहे हैं? ये कम से कम भी आज 25-26 दिन से मर रहे हैं। 25-26 दिन से। आपने अपील का बोर्ड भी लगवा दिया? बोर्ड लगवा दिया हमने। हाँ, एक ये रहा, 2-2 बोर्ड लग रहे हैं अपील का। समझे? हाँ, फिर भी डालते हैं। तो कितने कौवे की मौत हो गई? डेली 2-3-4 मर रहे हैं। कौवे मर रहे हैं? और भी कोई? कौवे मर रहे हैं, कौवे, सिर्फ कौवे मर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या होना चाहिए अब आप बताइए? हम ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ दाना पड़े। हाँ। और बाकी और एक्सपायरी डेट की या बासी कोई भी
ठंडी कोई चीज न डालें यहाँ। हलवा पूड़ी या बासी एक्सपायरी डेट के कुरकुरे नमकीन न डालें। बस, और कोई बूंदी होती है पुरानी जो हाँ। सारी खराब, जो आदमी नहीं खा सकता, उन जानवरों को डालते हैं। हाँ हाँ, समझे। वेवड़ी 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 कुरकुरे, ये सारे पुराने जो आदमी नहीं खा सकता, वो इनके डाल रखा है। बताओ, इंसान नहीं खा सकता और ऐसा पाप, ऐसा पुण्य क्या काम का जो पाप बन जाए, जो इन बेजुबान पक्षियों की मौत बन जाए। और बाकी यहाँ इस पेड़ पे देख सकते हो कितने इन बेजुबान पक्षियों का बसेरा है। और श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से ये पक्षियों को दाना डालने का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन ये है। हमारे साथ इंद्राज योगी भी है, स्थानीय निवासी पत्रकार। क्या कहेंगे आप इस मसले को लेकर? पिछले 20 दिनों से हाँ, लगातार यहाँ कौवों की मौत हो रही है। मौत का कारण जो है वो जोर से बोलिए। जहरीले पदार्थों से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो डालने से हो रही है। नमकीन है, बेसन की बूंदी है, सूजी का हलवा है, ऐसे जो तत्व हैं वो पक्षियों को दाने के रूप में डाले जा रहे हैं। यहाँ पर अपील भी की गई थी श्री राम मंदिर कमेटी द्वारा, और छायादार बड़े पेड़ होने के कारण यहाँ पर पक्षियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण लगभग 3 से 4 हज़ार पक्षी और विभिन्न जो पक्षी हैं वो यहाँ रहते हैं। तो हमारी यही अपील है कि पक्षियों को बचाया जाए और प्राकृतिक भोजन। बिल्कुल, पक्षियों को बचाया जाए। और लक्ष्मण जी हलवाई हैं जो श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपील की है। और मैं भी अपील करता हूँ और अपील करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पक्षियों को दाना डालें और कोई खाद्य सामग्री ना डालें, एक्सपायरी डेट की दवा ना डालें। अगर यहाँ पे दिख गया एक्सपायरी डेट की दवा डालते हुए, उसको बांध दिया जाएगा। यहाँ पे मेरी तरफ से मैं बांध दूंगा उसको, और कुछ भी है श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से भी उसको सजा दी जाएगी। और ऐसा ना करें। अगर आप समझते हैं कि पक्षियों को अगर हमारे सामान डालने से इनको भोजन मिलेगा तो गलत आपकी बात। अगर आप एक्सपायरी डेट की दवा डालते हो या खाद्य सामग्री डालते हो या इनके भोजन सामग्री डालते हो और फिर उनको अगर यहाँ पे ये इनकी मौत होती है तो जिम्मेदार भी आप हो। ये पुण्य नहीं, ये पाप है। और किसी के जीव की मौत का कारण बन जाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो हम इसका कारण न बने। और सभी सज्जनों से भी निवेदन है कि हम सभी भी इसको रोकें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सभी तक ये मुहिम आगे बढ़ाएं कि इन पक्षियों की मौत न हो। क्योंकि जो पक्षियों को भोजन पचता है वो है सिर्फ मात्र दाना, और दाने के अलावा जो भी जैसे गाय को तेल का या घी का वो नहीं पचता, या और भी अन्य जीव जंतुओं को जो इंसानों का भोजन है वो पचता नहीं है और उनकी मौत या पेट में गैस या आफरा आने से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा ना हो। बाकी यही निवेदन है। और आगे श्याम मंदिर है और यहाँ निवेदन भी किया गया है और लक्ष्मण जी हलवाई ने भी यहाँ पे पूरी बात कही है, आप सुन सकते हैं। और कुल मिला के ये देख सकते हो। और जो दाना डाल रहे हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद है कि यहाँ दाना डाल रहे हैं आकर। बिल्कुल, आप बताएं ताऊ जी इस यहाँ के बारे में, जो पक्षियों की मौत हो रही है इसके बारे में बताएं। रोजाना 3-4 कौवे रोजाना मौत हो रही है। रोजाना 3-4 कौवे। हाँ, क्या बोले? तीसरे दिन साफ करते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये यहीं पड़े थे कि अंदर पड़े थे? बाहर तो निकाल के डालते हैं। तो बाहर और कहीं डाल दिया करो। ये सफाई करते हैं तो बाहर। यहाँ क्या है कि कोई, हाँ, अच्छा, वो अंदर जो मरते हैं उनको आप दूर गिरवा देते हो और ये बाहर मरे हैं। बिल्कुल, ये 2 कौवे आप देख सकते हो। और इनकी मौत का जिम्मेदार वो लोग हैं जो एक्सपायरी डेट की यहाँ दवा डालते हैं और इनका भोजन यहाँ पे लोग दाना डालते हैं। अच्छी बात है, दाना डालना भी चाहिए, उनको धन्यवाद दिल से। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक्सपायरी डेट की दवा डालता पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं खुद उसको बांध दूंगा, अगर मेरे को बताना, यहाँ पे बांध के पटक देंगे। इन पक्षियों के लिए कोई नहीं है तो हम तो हैं। इन पक्षियों के लिए पत्रकार हैं, श्याम मंदिर कमेटी के लोग हैं, सब हैं। और अगर ये 40 दिन से मर रहे हैं, ये अपील करने के बाद में भी यहाँ कौवे मर रहे हैं लगातार इस एक्सपायरी डेट के भोजन को खाने से। और पक्षियों के दाना डालने के स्थान में एक्सपायरी डेट की भोजन की सामग्री का क्या काम?
ये पक्षियों के लिए यहाँ पानी की भी व्यवस्था की गई है और ऊपर भी रखवाया है पानी। ये ऊपर भी रखवाया, आप देख सकते हो। ये नर नारायण सेवा, जीव की सेवा, नारायण की सेवा, श्याम बाबा की सेवा मानी गई है और उसी पे श्याम भक्त सभी मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मुहिम को आप पढ़ लीजिए, इसमें एक्सपायरी डेट, बासी भोजन जो पहले से मौत हो रही है लगातार, आज भी हुई है, मुझे आना पड़ा, इसके माध्यम से दिखाना पड़ा। आप शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, जिससे इन कौवा की, पक्षियों की, बेजुबान जो बोल नहीं सकते, जिनको बीमार हो तो बोल नहीं सकते, भोजन की भूख लगी है तो बोल नहीं सकते, मतलब इनकी अनेक इच्छाएं जो इंसान की होती है, जो ये पक्षी तो नहीं पूरा कर पाते। लेकिन हमें चाहिए कि एक्सपायरी डेट को जो सामग्री है उसको दबाएं कहीं खड्डे में, क्योंकि कोई भी जीव अगर खाएगा तो उसका दोष हमें प्राप्त होगा शास्त्र अनुसार, वैदिक शास्त्र अनुसार। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और कई अगर मेरी बात बुरा लगे किसी को तो लगती रहे, अगर जो पक्षियों के लिए एक्सपायरी डेट की दवा डालेगा या सामग्री डालेगा उसको यहाँ पे बांधा जाएगा, सीधी सी बात है। अगर वो ही नहीं, अगर इस पक्षियों के लिए नहीं सोच सकता तो हम भी नहीं सोच सकते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे मेरा निवेदन है कि इन बेजुबान पक्षियों के ना घर है, ना मकान है, ना एसी है, ना कूलर है, ना बेड है, ना सोफे हैं, ना कुर्सी है, ना टेबल है। इनके तो एक पेड़ की डाली है और इनकी आवाज़ आप सुन सकते हो। इनके घर में आते ही कितनी खुशी है। इनका यही घर है, यही इनका परिवार है, यही इनकी प्रॉपर्टी है, यही इनकी ज़मीन है। दिन भर दाने की तलाश में कहाँ कहाँ घूमते हैं और फिर यहाँ आकर रात गुजारते हैं, फिर दाने की तलाश में निकल जाते हैं। इनके जीवन की तुलना अगर हमें इंसानों के जीवन से की जाए तो बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो सकते हैं हम, और यही जीवन है। तो यही निवेदन है पत्रकार दीपक शर्मा की तरफ से, झलकोट शेखावटी की तरफ से, कि यहाँ सिर्फ दाना डालें और जो लोग पहले से दाना डाल रहे हैं उनको बारंबार धन्यवाद। बाकी जो एक्सपायरी डेट की दवा कौन असामाजिक तत्व डाल रहा है या कौन स्वार्थी लालची लोग डाल रहे हैं, जो एक्सपायरी सामग्री डालने से ये सोचते हैं कि हमारा पुण्य होगा, हम पक्षियों को खिला रहे हैं, पक्षी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो खा के मर जाते हैं, इनकी मौत हो रही है। 2-2 कौवे आपको दिखाए हैं, तो ये गलत है। आप दाना डालिए, दाना पचता है इनको, और चीज़ें सूट नहीं करती। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और शाम ने आप श्याम मंदिर के भी दर्शन कर पा रहे हैं, श्याम मंदिर प्रांगण के शिखर के, और ये श्याम मंदिर प्रांगण है। तो यही निवेदन है, कहीं भी पक्षियों के लिए एक्सपायरी सामग्री ना डाली जाए। और ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है, जो निर्माण कार्य लगातार जारी है श्याम मंदिर के पास। और अक्षय तृतीया को भी भगवान परशुराम जी की जयंती आएगी, तब यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन होगा। ये श्याम कुंड है, ये आप देख सकते हो, खाली पड़ा है अभी तो। ये श्याम कुंड है। और धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शेयर करें, इन पक्षियों के लिए तो शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं, और जिससे इन पक्षियों की मौत ना हो कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी। और अगर कोई साम दाम दंड भेद नहीं मानता तो उसके वैसी कार्रवाई की जाएगी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।